हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फटाफट ग्रो करवाइए। तो आज आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है। सुबह से बारिश हो रही है और सुबह से कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है, इसलिए आज मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैंने कल वाली ही ड्रेस पहन रखी है। तो अभी मासी, पूजा दीदी वगैरह सब जा रहे हैं, तो उनको बाय बाय करते हैं। उसके बाद शाम को जिनकी शादी थी, जिनकी शादी में अभी तक अटेंड कर रही थी, वो आ जा रहे पग फेरे पे। कई लोग फेर मोड़े भी बोलते हैं। तो शाम को वहाँ जाएंगे, वहाँ खाना वगैरह है। तो आज का शाम का खाना हमारा वहीं है, तो उनसे चल के मिलते हैं। मैं फटाफट चेंज करती हूँ, रेडी होती हूँ, क्योंकि 5-6 बज चुके हैं। तो मैं चेंज करती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो बाय। तो यहाँ दीदी, मासी, सुरेंद्र जा रहे हैं। सुरेंद्र खर्चो करे। मन का 2 दिन ट्रेन में आता जब भी तो ड्यूटी खोटी होती वो खर्चो करनी। या मैं और कुकी बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल नीचे चली गई थी, तो ऐसे झुक झुक के चल रहा था, इसलिए हम सबको बहुत हंसी आ रही थी इस पे। तो यहाँ हम अब शादी वालों के घर पे पहुँच चुके हैं। मुझे ड्रेस चेंज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और जाते ही जिमानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी। तो ये ब्लैक शॉल में जो भिखारियों की तरह घूम रहे हैं वो मैं ही हूँ। तो मैं यहाँ सब कुछ जिमा रही थी। तो आपको पता है, जैसे ही फेर होने जब भी लड़कियां आती है तो सारी फैमिली उनको घेर के खड़ी हो जाती है कि ससुराल कैसा है, किसने क्या दिया, किससे क्या मिला, किसने क्या कहा। तो वही चल रहा है और मैं पूरा जमाने पे फोकस कर रही हूँ कि कोई भी इंसान भूखा नहीं चला जाए। फुली कॉन्सेंट्रेट है। ये दूसरे वाले जीजा भी आ गए, ये गंगानगर है तो लेट आए थे। ये अपने बीन जी को फ़ोन कर रही है ताकि वो जल्दी से आ जाए और मैं फिर जिमाने में ध्यान देते हुए। तो यहाँ जमाने के बाद मैं भी इनके साथ बैठ गई थी जानने के लिए, क्योंकि मुझे भी तो जानने का हक है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम वही बातें कर रहे थे। उसके बाद यहाँ दिवराला में ये रिवाज है कि जब फेर मोड़े बींद राजा आते हैं तो उनको बैंड बाजे के साथ लेके आते हैं। तो यहाँ वो ये गांव के सारे आदमी आए हैं, उनके साथ जो आदमी थे वो आए हैं और उनको बैंड बाजे के साथ घर लेके आए हैं। मुझे ये यहाँ की रस्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके बाद दोनों दूल्हों को आगे बुलाया गया, पूजा वगैरह शुरू हुई। दोनों लड़कियां उनके पास जाके खड़ी हो गई अपने अपने जोड़ों के पास में। उसके बाद में जो भी रिचुअल्स वगैरह थे वो स्टार्ट हुए। तो यहाँ आटे से कुछ बना के उनके ऊपर बाजूट रखे जाते हैं, फिर उन बाजूटों के ऊपर दूल्हे को खड़ा करा जाएगा। उसके बाद उनकी आरती वगैरह उतारी जाती हैं। तो यहाँ आरती वगैरह शुरू हो गई है। वो साइड वाले बड़े वाले हैं और ये ब्लू कोट पे छोटे वाले हैं, तो उनके तिलक विलक लगा के अब इनको अंदर लेंगे। पूजा वगैरह होने के बाद में सीधे इनको माया के कमरे में लिया जाता है। माया के कमरे में इनकी धूप वूप लगती है, दिया विया जलाते हैं। तो ये लोग अंदर आ गए हैं, धूप वूप लगाएंगे। फिर दिया वगैरह जला के इनको बाहर लेके आ गए थे।
धूप वूप लगाने के बाद सब बाहर आ गए थे। फिर इन चारों ने सबकी धूप वूप लगाई और सबका आशीर्वाद वगैरह लिया। ये हमारी दीदी है और अब ये सबकी धूप लगा रहे हैं और उसके बाद छोटे वाले आएंगे, वो सबकी धूप लगाएंगे। नहीं है और ये जीजो सा लुगड़ी जैसे साफा उड़ के आए। पर मामू सा है, ये हमारे घर के सारे पेड़ काट रहे हैं। ये हमारे इन दोनों पेड़ों का बहुत ज़्यादा कचरा होता है क्योंकि देखिए कितने ऊपर तक है, ये सारे काट रहे हैं। फिर बकरियां आ जाएगी, फिर ये खा के चली जाएगी। कितनी सारी लकड़ियाँ कट गई, उसके बाद में भी पेड़ तो अभी पूरा ही पड़ा है। ये देखिए कल जितनी भी ये कटी थी ना इस पेड़ से, वो सारी हमने यहाँ जचा दी थी, पर आज वापस इतनी सारी और कटी है। अब ये आज वापस यहाँ जचानी पड़ेगी। भाई साहब इतना काम बढ़ गया है ना आज। तो मैं जा रही हूँ मेरा सूट सिलने देने के लिए। तो कुको को बोला है पास वाले घर से दीदी को बुला के लिया, तो वहाँ पे बुलाने गया है। मैंने ना थोड़ी देर दिन पहले शायद एक व्लॉग डाला था, उसमें पूरा गांव दिखा रही थी मैं। वो मैं इस पर्पस से दिखा रही थी, उसमें कि मेरा आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या चक्कर है। मैं ऐसे बोल रही थी हमारे घर से निकलते ना खूब सारे गवर्नमेंट स्कूल है। तो फर्स्ट ये है, जिसके सामने ये है, जिसके सामने ये वाली है, उसके आगे 2 गवर्नमेंट स्कूल है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी उसके आगे, जस्ट एक जानवरों का हॉस्पिटल भी है। मतलब एक ही गली में इतनी सारी फैसिलिटी मिल जाती है। और दिवराला में बहुत सारी स्पेशल जगह है, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है। तो हमें ज़्यादा दूर कहीं पे भी नहीं जाना पड़ता। ये और ये सामने सारी है सुन्नू, और ये टॉप फेमस दुकान है। सारी स्कूलों के बीच में दुकान पड़ती है, तो इस पर इतनी बिक्री होती है। इसके ऊपर इतना घना सारा पेड़ है और ऐसे अजीबो गरीबों रास्तों से हम जाएंगे मेरा सूट सिलने देने। वक्त इतने लंबे रास्ते से आए थे और जाते वक्त इतने लंबे रास्ते से आए थे, आते वक्त देखो शू ये रास्ता रहा। हम लोगों को इतना रिग्रेट हो रहा है कि हम इतने लंबे रास्ते से क्यों गए, इतना शॉर्टकट है। सच में कई बार कितनी बुरी होती है। हेलो गाइस, तो मुझे 2-3 दिन से बिल्कुल भी कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ भी मिल रहा है, मैंने कुछ भी ऐड किया है। शायद मैंने इसी वीडियो के अंदर पक फेरी की क्लिप ऐड की है, पर वो शायद परसों की है, तो मैं परसों से इसमें थोड़ा ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए ऐसे टोपा सिलने के लिए कपड़े निकाल रहे हैं और कैसे कपड़ों में छुपा बैठा है। एक्चुअली कितना भी अपन ट्राई कर ले, बच्चे को वुलन कैप बच्चे नहीं पहनते, इसलिए मैं इसके लिए 1-2 कपड़े की सिलवा रही हूँ। हाँ हेलो गाइस। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लिप ऐड की थी कि हमने पेड़ कटवाया है। तो ये देखिए पेड़ का वो सारा हमने वहाँ नहीं छोड़ दिया, पूरी सफाई की है। सच में इसमें इतना ज़्यादा जोर आया है, इतना ज़्यादा जोर आया है। भाई इसकी सुना। तो अब कल मैं प्लान कर रही हूँ त्रिवेणी जाने का। तो मैं कल आपको व्लॉग दिखाऊंगी जिसमें हम लोग त्रिवेणी घूम के आएंगे। त्रिवेणी बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है। पहले तो वहाँ पे त्रिवेणी नदी बहती थी, अब तो शायद वो सूख गई है। फिर भी मैं मंदिर वगैरह दिखाऊंगी, वहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे प्यार करते रहिए। बाय बाय।